साधना, आराधना, जप, और तप, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम हम लेकर आ रहे हैं सिंहस्थ का महाकवरेज। तो सिंहस्थ के महाकवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं वो पूरे विश्व के चहीते हैं, विश्व के प्रसिद्ध हैं, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि स्त्री समाज की धुरी होती है, एक परिवार की धुरी होती है। आज के समय में स्त्री का क्या रोल होना चाहिए, और आपकी बहुत सारी अनुयायी जो है वो स्त्रियां हैं, तो उनके लिए कोई संदेश दीजिए। स्त्री प्रकृति है, उसके बिना सृष्टि के निर्माण की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसके मूल में, उसके केंद्र में जिसकी बड़ी भूमिका है वह स्त्री है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी के रूप में तो वो है ही, नव दुर्गाओं के रूप में, पर अब जननी है, भारिया है, भगनी है, तनया है, माता है। और आज उसने अपनी सामर्थ्य को दिखाया है उद्योग में, तकनीक में, शिक्षा में और अंतरिक्ष में। कहाँ नहीं है जहाँ उसकी एक नई पहचान न बनी हो। तो अब ऐसा नहीं रहा है कि वह कोई दोयम दर्जे की है अथवा वह उपेक्षिता है, अथवा अब ये कहा जा सकता है उसे कि बस अब तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो। तो ये बात नहीं रही है। सब समझ गए कि वह सदा से सामर्थ्यवान रही है। वह इस पूरी ईश्वर की रचना में ईश्वर की रचना शक्ति है। तो ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी उद्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है, उसके मूल में जो सत्ता है वह स्त्री है। इसलिए वो आद्या शक्ति है और उसके सामर्थ्य को नकारा नहीं जा सकता। और ये बात जो बार बार कही गई है कि पुरुष प्रधान समाज है, मुझे लगता है ये बात गढ़ी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कब और किस ढंग से गढ़ी गई है। वैदिक काल में तो ये बात थी ही नहीं, और महाभारत तक भी नहीं थी। महाभारत के बाद में हो सकता है कुछ न जाने किस ढंग से लोगों ने कहा है। मुझे लगता है कि ये गोरों की सोच रही होगी। ये अभी कोई 150-200 वर्षों में कोई बात निकल कर आई है। बहुत पहले तो ये कभी नहीं था कि ये केवल पुरुष प्रधान समाज है। तो ये मेल डोमिनेटिंग है, ये हमारे यहाँ दिखता है नहीं, ये पूरे भारत में तो कभी नहीं था। उसकी पूरी भूमिका है शिक्षा, संस्कार, लालन पालन, पोषण और गृह स्वामिनी के रूप में, यज्ञ की आहुति के रूप में, अथवा वह मोक्ष के कपाट खोलने में सहायक है। तो मैं इस पर कभी बहुत आराम से बात कहना चाहूंगा कि पुरुष प्रधान समाज जैसी बात कही गई, गढ़ी गई, वो है नहीं। स्त्री पुरुष दोनों एक है। और हमारी संस्कृति की एक ही विशेषता है, नर नारी एक समान। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। मनु शत्रुपा के रूप में, सीताराम गौरी शंकर के रूप में, राधा कृष्ण अथवा वो सभी देवताओं के रूप में स्त्री की भूमिका वैसी ही है जैसी पुरुष की है। अथवा उसे दोयम दर्जे का, अथवा उसे द्वितीय रूप में, अथवा उसे विकल्प और विमर्श के रूप में कभी नहीं देखा गया है। जी, तो स्वामी जी का कहना है कि स्त्री कभी भी विकल्प नहीं हो सकती। हर युग में स्त्री के सम्मान को पुरुष के सम्मान के बराबर का दर्जा दिया गया है। हमारे साथ में ऋषिकेश से पधारे हैं स्वामी चित्तानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्त्री की भूमिका निश्चित रूप से बहुत अहम रही है किसी भी समाज को आगे ले जाने में। आप आज की जो स्त्री है, जो कि वर्किंग है, जो कि व्यवसायी है, गृहस्थ है और वो धार्मिक भी है, उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ स्त्री विकल्प नहीं, स्त्री तो संकल्प है। जो संकल्प वो करती है वो होने लगता है, घटने लगता है। सच माने तो स्त्री को अपनी शक्ति को पहचानना है। नारी एक शक्ति है। जिस दिन नारी अपनी शक्ति को पहचान लेगी, आई एम टेलिंग यू, यू कैन क्रिएट द मैजिक एंड यू आर द मैजिक। यू लुक अराउंड एंड थिंग्स हैपन। तो ये हो सकता है, लेकिन उस शक्ति को मुझे पहचानना है। मुझे उस शक्ति का दास नहीं बनना है या दासी नहीं बनना है।
मुझे तो उस शक्ति को साथ लेकर साथ साथ चलना है। अर्धनारीश्वर की बात हमारे यहाँ आती है, कोई कमी की बात नहीं आती है, कोई एक दूसरे एक कम एक ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 50-50 नहीं है कोई उसमें, कि हम लोग ये नहीं सोच सकते कि तुम आधी और मैं आधा हूँ तब जाके हम पूरे होते नहीं, हम दोनों ही पूर्ण हैं। उस पूर्णता का दर्शन हमें करना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जहाँ नारी का सम्मान है वहीं वहीं पर ही देवताओं का वास है, मर्यादा का वास है, शक्ति का वास है, भव्यता का वास है, दिव्यता का वास है। और आप, नारी तो प्रकृति है, नारी तो शक्ति है, बस उसे भूलना नहीं है इस बात को। जब नारी अपनी मर्यादा को, अपनी लज्जा को, अपनी दिव्यता को भूलती है ना, तो समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि जो नारी कर सकती है वो नर भी नहीं कर सकते। नारी तो माँ है, व्यक्ति माँ नहीं बन सकता, और माँ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती है। इसलिए उस शक्ति को पहचाने, आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। माँ यदि घर में संस्कारी है, माँ तो स्वयं में एक संस्कार है, यदि माँ संस्कार है तो बच्चे भी संस्कारी बनते हैं, बच्चों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारित होती हैं। तो इसलिए माँ का दर्जा तो इतना अद्भुत है। हमारे यहाँ तो पहले माँ को कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को भी अगर कहना पड़ा तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माँ फिर पिता। तो इसलिए कहाँ कमी है और कहाँ इसमें, तो नारी विकल्प नहीं, नारी संकल्प है, नारी शक्ति है, बस ये ध्यान रखना है। जी, बहुत ही सुंदर संदेश स्वामी जी ने हमारे चैनल के लिए दिया है कि नारी विकल्प नहीं संकल्प है, वो शक्ति है। यदि उसे अपने दायरे, उसे अपनी सीमाओं का ध्यान रहे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। सिंहस्थ के महाकवरेज के लिए उज्जैन से मैं रक्षा, नमस्कार। साधना, आराधना, जप, और तप, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम हम लेकर आ रहे हैं सिंहस्थ का महाकवरेज। नमस्कार। हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में चित्तानंद स्वामी जी महाराज भी मौजूद हैं। स्वागत है प्रभु हमारे इस कार्यक्रम में। धर्म क्या? धर्म का अर्थ है जो अभ्युदय और श्रेयस की प्राप्ति में सहायक है। तो धर्म के दो स्वरूप हैं, या तो अभ्युदय जो वर्तमान है वो निरापद हो, उसमें अभाव, दैन्य, दारिद्र्य न हो, उत्कर्ष हो, अथवा वह सर्वथा अनुकूलताएं प्रदान करने वाला हो और उसमें निरंतर श्रम और साधन की प्रवृत्तियां भी रहें और अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने के लिए और स्वयं के प्रति जागरूक रहने के लिए जो बल प्रदान करता है वो धर्म है। ये एक पक्ष है अभ्युदय। तो अभ्युदय का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी आपके आसपास है वह बड़ा मोहक हो, सुंदर हो, उसमें श्रम हो, साधन हो, प्रगति हो, पुरुषार्थ हो और आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत भी हो। दूसरा पक्ष है श्रेयस, और इसका अर्थ है कि वह आनंद प्रदाता हो। तो धर्म एक ऐसी चीज है जो आनंद प्रदाता है, अल्पता का अभाव करता है और आपकी सभी प्रकार की स्थितियों में आपको विचलित नहीं होने देता, चूंकि वो बड़ी सामर्थ्य है। उसी में से मनुष्य की योग्यता निकलती है और वो योग्यता जिसमें उसके अंदर ईश्वरीय सत्ता को पहचानने की, वो उन सारी संभावनाओं से परिचय पाता है। तो धर्म आपको उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए एक बल देता है जो आप में छिपी है। तो दो पक्ष हैं, अभ्युदय और विजय श्रेयस की आपने बात कही। धर्म और आस्था की बात करें तो क्या? ये जो कुछ आप देख रहे हैं सिंहस्थ में, ये आस्था है। और आस्था एक ही चीज का नाम है। आस्था में स्वीकृति है। आस्था अमान्यता का नाम नहीं है, आस्था स्वीकृति का नाम है। परंपराओं के प्रति, मूल्यों के प्रति, मंत्र सिद्धांतों के प्रति, अपनी उत्सव की आत्मा के प्रति। आप यहाँ देख रहे हैं भीषण गर्मी में लोग चले आ रहे हैं, तो जो यहाँ मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति स्वीकृति है और बिना शर्त के
बिना शर्त के जो समर्पण है उसका नाम आस्था है। एक और बात, जहां आस्था रहती है वहां रास्ता होता है। तो आस्था आपको मार्ग देती है। सही बात है, आस्था मार्ग दे रही है और हमारी आस्था भी स्वामी जी में थी और उस आस्था ने हमें एक रास्ता दिखाया और उसी रास्ते के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं लंबे जद्दोजहद के बाद। लेकिन अंततः हमारी आस्था थी गुरु जी में और हम आप तक इनकी बात पहुंचाने में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, ऋतु की प्रतिकूलता के कारण भी सारी चीजें अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। एक नगर में करोड़ों लोगों का आगमन होगा। ये इस समय आध्यात्मिक राजधानी बन गई है उज्जैन। संसार भर के श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। तो हम घर जैसी सुविधाओं की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। तो अभी स्थितियां बिल्कुल विचित्र हैं। व्यक्ति चाहता है घर जैसी सुविधाएं, आपको घाट तक जाना होगा, लंबा मार्ग है। तो यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के स्वयंसेवी संगठन, संस्थाएं, अखाड़े, मठ मंदिर, आश्रम लगभग तैयार हैं व्यक्ति के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। और इस समय जो यहाँ की सरकार का भी एक प्रकार से जो ध्येय है वो यही है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस समय यहाँ की जो सरकार है वो उपासक और न केवल प्रशासक, उपासक बनकर कार्य कर रही है। तो मैं व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट हूँ। सही बात है, गुरुजी का कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रयास प्रशासन की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं और जहाँ तक महाराज जी का कहना है कि व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं। और हर व्यक्ति जो घर जैसी व्यवस्था चाहता है वो तो मुहैया नहीं की जा सकती, लेकिन इस पूरे पंडाल का अवलोकन करने के बाद, इस पूरे मेला क्षेत्र में गुरुजी के इस पूरे पंडाल का, इस पूरे कार्यक्षेत्र का अवलोकन करने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पर जो भक्तों ने, गुरुजी के सेवकों ने जो व्यवस्थाएं जुटाई है, निश्चित तौर पर घर से अच्छा माहौल देने की कोशिश की गई है। स्वामी जी, आप क्या कहते हैं धर्म को लेकर? मैं समझता हूँ धर्म हमारे जीवन को एक दिशा देता है। और आज समाज में स्पीड तो है लेकिन दिशा का अभाव है। इसलिए कुंभ इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और इसी कारण से ही जगह जगह 4 जो स्थान है कुंभ लगते थे, संत महापुरुष पधारते थे और समाज को एक दिशा प्रदान करते थे। खासकर आज के समय में जो हमारी नई पीढ़ी है, आज की नई पीढ़ी को मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो है दिशा की। और उस दिशा को पाने के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अमृत कुंभ महोत्सव है। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूँ यहाँ आएँ और देखें लाखों लाखों लोग किस तरह से बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी आह्वान के, बस एक बार छपा कि कुंभ है वो लोग दौड़े चले आ रहे हैं। किसी को ये भी चिंता नहीं है कि कैसी व्यवस्था होगी। लोग यहाँ व्यवस्था की वजह से नहीं, लोग तो आस्था की वजह से आते हैं। सही बात है, आस्था की वजह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक स्वामी जी ने एक अच्छी बात कही है कि युवा जो आज का भटक गया है उसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी, इस विषय को लेकर क्या कहते हैं? आप लगातार प्रयास करते हैं कि आज का जो युवा है हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारे धार्मिक संस्कारों से जुड़े, उसको लेकर आप क्या कहते हैं और किस दिशा में प्रयास भी कैसे कर रहे हैं आप? कुछ इस प्रकार के आंकड़े आए पूरे विश्व भर से कि सर्वाधिक युवा कहीं है तो वो भारत में है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वह यूरोप में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में सर्वाधिक युवा है, 60-65% युवा है इस देश में। तो वो युवा करते स्वप्न है, आशावादिता है, श्रम है और भविष्य है। तो जहाँ श्रम है, भविष्य के प्रति उत्सुकता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो भारत का युवा है वो यहाँ का धन भी है। युवा धन है। तो यहाँ की संपदा को देखें तो युवा है। तो हमारी जो भारी जनसंख्या है अब वो बड़े धन के रूप में उभर कर आई है, सामर्थ्य के रूप में उभर कर आई है। मैं युवाओं से बस ये कहना चाहूँगा वे बहुत तत्काल लाभ लेने की प्रवृत्ति से बचें कि हमें तात्कालिक लाभ लेना है। अब एक जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वो युवाओं में तो नहीं, पर इस पूरी लोकमानस में एक प्रवृत्ति आई है बिना श्रम साधना के, योग्यता पात्रता के कुछ मिल जाए। तो जो बिना श्रम साधना, योग्यता पात्रता के सब कुछ पा लेने की जो एक प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं है। तो वो श्रम करे, सकारात्मक सोच रखे, विधेयक चिंतन उसका हो और वो स्व अर्जित संपदा से सुख भोगने के लिए तैयार रहे। सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति कारण गैजेट्स आए हाथ में, तो उसे एक युवक को लगता है कि ये बड़े वाला गैजेट मेरे हाथ आए और मेरे पास क्यों नहीं है ये, या बड़ी वस्तुएं मेरे पास क्यों नहीं है, आज मेरे पास अट्टालिकाएं क्यों नहीं है, बड़ा पैकेज क्यों नहीं है।
तो हताशा भी है। अब कोटा में आत्महत्याओं का होना, IITs में आत्महत्याओं का होना, अथवा परीक्षा काल में एक नैराश्य का आना और बड़ी डिप्रेशन में चले जाना। तो झूठे सपने न बुने, युवा श्रम करें, यथार्थ के धरातल पर रहे। एक और बात है, वो वास्तविकताओं से आंखें न चुराएं, वास्तविकताओं को समझे, जीवन के सच को समझे। और ये कुंभ अथवा अध्यात्म अथवा इस प्रकार के मेले सच को समझने के लिए अवसर देते हैं। सही बात है, इस तरह के मेले सच को समझने का अवसर दे रहे हैं। और गुरुजी ने जो बात कही, कोटा में जो इस समय आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, युवा जो है वो तनाव में है और तात्कालिक लाभ लेने की कोशिश करता है, हर जगह जाता है तो उसे कम समय में कम श्रम के द्वारा धन अर्जित करने की जो भावना उसमें उत्पन्न हुई है, निश्चित तौर पर उसी की वजह से युवाओं का जो दौर है, युवा पीढ़ी जो है वो अपराध की तरफ जा रही है। आप क्या कहते हैं गुरुजी इस बात पर? मैं समझता हूं कि आज के युग में स्मार्टफोन को पाकर आज का युवा खुद को स्मार्ट समझने लगा है, लेकिन इस स्मार्टनेस के चक्कर में मैं देखता जा रहा हूं, एक कार में 5 दोस्त बैठे हैं, पांचों के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड से तो बात कर रहे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। स्मार्टनेस का मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से कटें नहीं। ये मशीनें अपने को काटे नहीं, इंटरनेट से जुड़ें, लेकिन ये भी याद रखें कि इंटरनेट से भी जुड़ना है। तो इंटरनेट और इंटरनेट का संगम है युवा, और वो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व में नहीं, पहले खुद में फिर पूरे विश्व में ला सकता है। युवा तो हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है, विरासत है एंड एसेट है वो लोग, ये उनको समझना है। सही बात है, जिस तरह से महाराज जी ने कहा कि 60% युवा हमारे देश में है और युवा ही देश का भविष्य है, और जिस तरह से काफ़ी अच्छी बात कही है कि इंटरनेट की जगह इंटरनेट से जुड़ें। और आमतौर पर गुरुजी इस तरह के कार्टून्स देखने में आते हैं सोशल मीडिया पर कि 5 युवा बैठे हैं, 2 फोटो कंपैरिजन में आते हैं कि 5 युवा, इस समय के जो युवा बैठे हैं वो सारे मोबाइल पर लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, लेकिन पुराने समय के जो युवा हैं वो झाड़ पर खेल रहे हैं, पुराने तरह के गेम्स को खेलकर अपना समय बिता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नई सूचना क्रांति है, जो नई तकनीक आई है, उसने तो हमारे देश के युवाओं को भटकने की तरफ जोड़ा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, तकनीक का तो हमें सम्मान करना ही चाहिए, तकनीक का सम्मान और स्वागत, और तकनीक आज की अनिवार्यता है और उसने प्रगति के द्वार खोले हैं। पर इसमें एक नई चीज निकल कर आई है, वो ये कि स्वतंत्र चेता नहीं रहा व्यक्ति, जो स्वतंत्र चेतना थी, स्वतंत्र चिंतन है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कटिंग पेस्ट का युग है, पर हाँ, भाषा बौनी होती जा रही है। आप कहीं कहीं से चीजें ले रहे हैं जो आप सोच सकते थे, अपनी स्मृति कोश में रख सकते थे, अपने से बुन सकते थे, भाषा खुद बुनते थे, आपको अपने स्मृति कोश में एक बड़ी विपुल संपदा थी विचार की। तो इसने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वैचारिकी को, आपकी मनीषा को, आपके पांडित्य को, अथवा आपकी रचना धर्मिता को, अथवा आपके सृजनशील स्वभाव को बाधित किया हो। मैं इंटरनेट का सम्मान करता हूं, लेकिन वो तत्काल कुछ ऐसा परोस देता है कि अब आप सोचना नहीं चाहते, नए ढंग से आप सृजन नहीं करना चाहते। तो ये ध्यान रहे, आपका सृजन, आपकी रचना धर्मिता, आपकी स्वतंत्र चेता, प्रवृत्तियां खंडित न हो। हम आज इतना ही बात करना चाहेंगे। देखिए, गुरुजी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी अपनी जो सोच है, अपनी जो याददाश्त है, उसको कमज़ोर करती जा रही है, उसका एक अच्छा उदाहरण मोबाइल की फ़ोन बुक है। पहले लोग नंबर याद किया करते थे और मुझे लगता है अब नंबर की जगह फ़ोन बुक में जाकर नंबर ढूंढ कर डायल किया करते हैं। उसी तरह कई सारी बातें इसे निकल कर आई है जो गुरुजी ने बिल्कुल सच्चाई के रूप में कही है कि आज का युवा अगर आम गैजेट्स की तरफ आकर्षित हो रहा है तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी याददाश्त और सही दिशा में उसका उपयोग करे, निश्चित तौर पर वही एक सही बात हो सकती है। गुरुजी, आपने हमसे बातचीत की, हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो सिंहस्थ के महाकवरेज में उज्जैन से मैं सुनील जोशी, एसआर मध्य प्रदेश के लिए। साधना, आराधना, जब, और तब, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम हम लेकर आ रहे हैं सिंहस्थ का महाकवरेज।